स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे एआई एंड डिजिटल ट्विन के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम यह है कि हम लोग जो चीज़ें बना रहे हैं इस दुनिया में, चाहे वो रोबोटिक्स हो, कार हो, ट्रक हो, डंप ट्रक हो, बिल्डिंग्स हो, सर्वर स्टेशन हो, कुछ भी है, ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है। यानी कि जो टोटल अमाउंट ऑफ पार्ट्स जा रहे हैं, टोटल अमाउंट ऑफ इंटीग्रेशन हो रहा है, वो बहुत बढ़ गया है। यानी कि अब छोटा से छोटा चीज़ बनाने में भी कई साल लग रहे हैं। जैसे कि फाइटर जेट एक टाइम पे 5-5 साल में नए-नए बन रहे थे और अब 25 साल लग जा रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ में ऐसा हो गया है कि बहुत टाइम लग रहा है। और जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों, मतलब आप चाहे बिल्डिंग को ही ले लो हार्डवेयर के तौर पे, सॉफ्टवेयर में तो क्या ही बात करें। ये दोनों का जो आउटकम है कि इतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है कि वो ये नहीं हो रहा है, फिनिश नहीं हो रहा है। यानी कि प्रोडक्ट आ गया मार्केट में, फिनिश ही नहीं, कंप्लीट ही नहीं हुआ है वो। और पॉलिश के मामले में तो ये रिसेंटली सब लोग नोटिस कर रहे हैं कि हर चीज़ ऐसा लग रहा है कि अरे भैया कंप्लीट तो कर लो। लेकिन ये एक सीरियस पेनल्टी बन गई आज की दुनिया में कि ऑलमोस्ट कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं होता है रिलीज़ के टाइम में। और यहाँ पे समझिए अब एआई जो है मनी पिट बन गया है। यानी कि एआई में जो इतना अल्ट्रा हाइप आया था, ये हाइप अब थोड़ा फुस हो रहा है। क्योंकि ठीक है, सब लोगों ने खरीद लिया, जो सबने एआई बना लिया, सबने बेंचमार्क कर दिया, वहाँ तक ठीक है सर। लेकिन उससे पैसा नहीं आता। पैसा आता है कि आप इससे कोई सर्विस दीजिए, उस सर्विस से हमें प्रॉफिट हो, तो जाके जो इतना खर्च किए हैं वो रिकवर हो। आपको एग्जांपल देना चाहेंगे तो आप ये समझिए कि अमेज़न ने बहुत पैसा खर्च किया था इसको बनाने के लिए, एलेक्सा बनाने के लिए। उनका सपना था कि एलेक्सा रहेगा तो एलेक्सा से बार-बार ऑर्डर करेंगे, हमारा ऑर्डर इतना बढ़ जाएगा कि उसका रिकवरी हो जाए। अभी तक नहीं हुआ है, होगा भी नहीं। उनको भी था इतना ज़्यादा खर्च होने लगा उसको बनाने में। तो कई बार होता है कि हमने बनाया ये सोच के, लेकिन उससे हुआ नहीं आउटकम। और पूरा एआई मार्केट में जो चल रहा है, हाइप के ऊपर हाइप चल रहा है और वैसा यील्ड नहीं है कि ठीक है सर, हमने इसमें 600 बिलियन, 800 बिलियन ये सब डाल दिया, लेकिन क्या उतना रिटर्न आ रहा है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं, स्कोप भी नहीं है। तो ये एक बहुत सीरियस समस्या है। तो अभी के टाइम में मेजॉरिटी एआई का जो प्रॉमिस है वो डिलीवर है। जैसे कि ये रैबिट एआई आइडिया बहुत अच्छा चल रहा था। अब 2-3 एआई पहुंच गए हैं इस लेवल तक, लेकिन ये तो सीधा झूठ पे चल रहे थे। जो ये क्लेम कर रहे हैं वो तो था भी नहीं, पॉसिबल भी नहीं था। लेकिन थैंकफुली थैंकफुली अब ये हो सकता है। 2-3 ब्राउजर एक्सटेंशन में भी ये किया जा सकता है। कुछ-कुछ एआई तो आपका पूरा कंप्यूटर पे कंट्रोल करके ये कर सकता है। तो गाड़ी वहां पहुंच रही है, लेकिन जो ये कंपनी तो सीधा धांधली निकला। तो ऐसा बहुत सारा हो गया है कि हमारे पास बहुत सारा सपना था जो कोई भी डिलीवर नहीं हुआ, और जो कंप्यूट हार्डवेयर है वो पड़ा हुआ है। आपने ले लिया सर, हमने पूरा एनवीडिया तो अमीर हो गया, लेकिन आपके पास तो आ गया ना कबाड़, जिसका आप करेंगे क्या। तो समस्या है कि हमारी दुनिया का जितना भी मैन्युफैक्चरिंग है जो रियल वर्ल्ड में आ रहा है, चाहे सॉफ्टवेयर कोड ही हो, चाहे वो मतलब फिजिकल हार्डवेयर हो, सब इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि कोई फिनिश नहीं हो रहा है, कोई पॉलिश नहीं हो रहा है। और एआई में इतना जो पैसा गया है वो अब लोग थोड़ा पुल बैक कर रहे हैं कि सर बहुत ज्यादा पैसा खा लिया, वैसा रास्ता भी नहीं कि आप रिकवर कर सको। ये ऐसी बात हो गई, कोई जमीन का दाम है 10,000 करोड़, इट्स लाइक सर उतना जाम का उस वैल्यू नहीं है उस जमीन में। आप जमीन में कुछ भी लगाइएगा, रिकवरी ही नहीं होगी। तो वही वाली बात है, एआई वहां पहुंच गया है। तो यहाँ पे डिजिटल ट्विन को आपको समझना पड़ेगा। डिजिटल ट्विन ये है कि हम फिजिकल रियलिटी, जैसे कि आप एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, एक अपार्टमेंट बनाना चाहते हैं, उसको कंप्यूटर के सिमुलेशन के अंदर बनाएंगे। और यहाँ पे समझिए जितना आप मेहनत कर सकते हैं आप करेंगे कि वो फिजिकल रियलिटी हो। यानी कि आप जैसे कंक्रीट है तो एक ब्लॉक नहीं होगा, कंक्रीट होगा तो उसमें छोटे छोटे एग्रीगेट्स होंगे, सीमेंट होगा, उसका एक जो नॉइस पैटर्न होता है कि मतलब कंक्रीट एक जैसा यूनिफॉर्म नहीं होता है। छड़ है, छड़ और कंक्रीट के बीच की जो बॉन्डिंग है वो भी यूनिफॉर्म नहीं होती। वो सब आप डालेंगे। फिर उसका मतलब एक होगा कि यहाँ स्ट्रक्चर है, यहाँ इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, यहाँ पे ड्रिल किया जा रहा है, यहाँ पे छेद कर रहे हैं। एक जितना चीज़ आप कर सकते हैं आप करेंगे। और इस पे जो फिजिक्स इंजन लगाएंगे वो गेम इंजन नहीं होगा। गेम इंजन में भी हम लोग बहुत एक्यूरेट फिजिक्स कर सकते हैं, लेकिन जनरली करते नहीं है क्योंकि तब फायदा नहीं है उसका। तो उसको आप एक्यूरेट करोगे, क्योंकि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि हम लोग फिजिक्स को बहुत अच्छे से सिमुलेट कर लेते हैं। और सिमुलेशन बेटर होते जा रहा है। ऐसा क्यों? इसमें दो कारण, पहले कंप्यूटर बम बम होते जा रहा है, दूसरा क्योंकि हम लोग फीडबैक डाल पा रहे हैं। जैसे कि आपने एक प्लेन का डिजाइन बनाया, तो वो कभी ऐसा नहीं होता किसी ने सर हमने प्लेन का डिजाइन सिमुलेट किया, आप बना लो, ऐसा नहीं होगा। प्लेन का डिजाइन बनाए, सिमुलेट करो, फिर उसे विंड टनल में चलाओ, विंड टनल से डेटा लो, वो डेटा को देखो कि कितना डेटा एक्यूरेट है, कितना डेटा हुच-पुच है, उसको फाइन ट्यून करो, फिर 1-2 साइकिल ऐसा करो, तब सिमुलेशन एकदम परफेक्ट हो जाता है। तब जाके आप उसको स्केल अप करते हो। तो हमारा जो टोटल ओवरऑल ह्यूमैनिटी का जो अभी टेक्नोलॉजी है सिमुलेशन का, रियल वर्ल्ड फिजिक्स का, 2025 में वो बहुत ही एक्यूरेट है। मतलब कि अगर आप मेहनत करते हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो आपको वहां पहुंचा देगा जहां पे आप सर इस पे आप बोल रहे हो, तो आंख मूंद करके तो आप इसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। मतलब ये ऑलमोस्ट 80 to 95% एक्यूरेसी दे सकता है। तो वहां हम लोग पहुंचे। तो केमिस्ट्री को भी ध्यान दिया जाता है। यानी कि आप बैटरी बना रहे हो तो ऐसा नहीं कि सर ये बैटरी, उसको मैंने एक मैथमेटिकल वैल्यू डाल दिया, वो इतना है, ऐसा नहीं।
केमिस्ट्री सिमुलेट कीजिएगा कि सर वो उसका टेम्परेचर से क्या असर पड़ रहा है, वो भी सिमुलेट कर सकते हैं। वो सब हो रहा है और यही समझिए सिमुलेट करते हैं हम लोग और उसको इटरेट करते हैं। जैसे कि अगर आपको फैक्ट्री का प्लान डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है? जिसमें बहुत टाइम लगता है कि सर हम वेयरहाउस बना रहे हैं जिसमें रोबोटिक्स चलाएँ। तो आप ऐसा नहीं चाहोगे कि ह्यूमनॉइड रोबोट हर जगह रहें, आप चाहोगे जनरली इस तरह के फिक्स रोबोटिक्स रहें। ये सस्ता होता है, रिलायबल होता है और लो कॉस्ट भी होता है। लेकिन आपको बहुत सिमुलेट करना पड़ेगा। तो या तो आप लिटरली खरीद-खरीद के देखो, ट्राई करो या इसे सिमुलेशन में करो। सिमुलेशन में करो फिर अरे सर ये तो आप यहाँ बक्सा रख रहे हो, यहाँ से बक्सा निकालना मुश्किल हो रहा है कि फोर्कलिफ्ट नहीं जाएगा। अब आप बाकी चीज़ों को एडजस्ट करो कि सर फोर्कलिफ्ट आ जा सके। तो ये हम लोग सिमुलेट करते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, उसके बाद फिर से इटरेट करते हैं कि ठीक है सर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो ऐसा, अरे सर यहाँ हीट बॉक्स बन रहा है तो अच्छा ठीक है यहाँ बड़ा रेडिएटर लगाओ जो गर्मी निकाल सके। तो ऐसे-ऐसे करके हम लोग इटरेट करते रहते हैं और सब वर्चुअल में हो रहा है, सब वर्चुअल में। और इसी को हम लोग डिजिटल ट्विन कहते हैं। अभी आज के टाइम में बहुत एक्यूरेट ये सब हो सकता है। अब बात करते हैं इसमें एआई क्यों ठूँस है। तो ये समझिए सिमुलेशन को टाइम बहुत लगता है सेटअप करने में। यानी कि अगर आप चाहते हैं सर मेरे को एक बिल्डिंग चाहिए, सिंपल सिंपल 2 मंजिला का अगर आप घर चाहते हैं, अगर उसे आप एकदम हाई प्रिसिजन इसमें डालना चाहेंगे सिमुलेशन में, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। सिमुलेट करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन सिमुलेशन सेटअप करने में कई महीने लग जाएँगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत टाइम लगता है क्योंकि एक-एक चीज़ को ध्यान देना पड़ता है। और यहीं पे एआई चमकता है। एआई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो आप लोग सुनते होंगे, वो उड़ने लगता है, हैलुसिनेट करने लगता है। तो उसको रोकें कैसे? कंस्ट्रेंट कर दो। ये बक्सा के अंदर ही रहना है सर, आपको इसके बाहर नहीं जाना है। और सिमुलेशन के जितने भी प्रोटोकॉल हैं, एसटीके हैं, उसमें लिमिट है कि सर आप कंक्रीट अगर बना रहे हो, कंक्रीट मटेरियल डाल रहे हो तो उसका लिमिट्स वो ऑलरेडी सेट किया हुआ है इंजीनियर के द्वारा। तो एआई ज़्यादा उड़ नहीं सकता है, उसको लिमिट के अंदर ही रहना पड़ता है। तो ये दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहा है कि ज़्यादा अपना इधर नहीं, ज़्यादा उधर नहीं, दोनों बैलेंस हो जा रहा है। यहीं पे कर रहा है और सिमुलेशन को थोड़ा-सा इंटेलिजेंस चाहिए होता है क्योंकि अगर आप सिमुलेशन हर एक चीज़ करें, मैं एक-एक मॉलिक्यूल को सिमुलेट करूँगा, नहीं किया जा सकता। थोड़ा बाहर आना, कितना बाहर आता है? यहीं पे एक अच्छे इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई नौसिखिया इंजीनियर है, काम कर देगा लेकिन उसको 1 साल लग जाएगा। वहीं पे जो एक्सपर्ट है, उसको पता है सर ये हमें पता है, ये भरोसेमंद है, इस पे होशियारी नहीं करें, इस पे लो रेज़ोल्यूशन का सिमुलेशन करते हैं। सर ये आप नया चीज़ तिगड़म ट्राई करो, इस पे हम बम-बम रेज़ोल्यूशन डालते हैं क्योंकि इस पे हमको भरोसा नहीं है। तो ये एक्सपर्ट चाहिए, तो उसको भी थोड़ा इंटेलिजेंस चाहिए, वो एक टूल है, सिमुलेशन एक टूल है, लेकिन उस टूल से काम निकालने के लिए बुद्धि चाहिए। तो एआई इस जगह पे चमकता है कि सर हम आराम से देख सकते हैं कि सर हम सब 10 लाख लोगों ने फ्लोर प्लान को ये किया हुआ है, क्या बोलते हैं मतलब कि फ्लोर का जो कंक्रीट है, उसको सब लोग टेस्ट किया, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल चेक किया हुआ है, डेटा फीडबैक यानी कि अब हम बोल रहे हैं तो आँख मूंद कर ही माने। उस पे वो 100 इटरेशन नहीं करेगा, उसको लगे सर ये है, चेंज मत करो। सर है, सॉर्टेड है, डन। हाँ, आप ये तिगड़म ट्राई कर रहे हो, आप जैसे हीट एक्सचेंजर ट्राई कर रहे हो, उस पे तिगड़म करो क्योंकि ये नया चीज़ है, हमें नहीं डेटा पता है। तो वो जो इंटेलिजेंस है, वहाँ पे एआई चमकता है। और ये समझिए कि सिमुलेशन को जो इंटेलिजेंस चाहिए एआई देता है और फिर एआई जो कचरा बनाएगा वो सिमुलेशन फिल्टर कर देगा। तो वही समझिए ये बहुत आराम से आप दोनों को शादी करा रहे हैं। तो वही सिमुलेशन को जो इंटेलिजेंस चाहिए वो आपको एआई दे रहा है और अगर वैसा नहीं करते हैं तो बहुत इनएफिशिएंट होता है। यानी कि आप ये सब चीज़ सिमुलेट करने की कोशिश करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। जैसे एग्जांपल देते हैं कि कहा जाता है कि बोइंग का या एयरबस का था कि उनको जब नया फैक्ट्री बना 2 साल लगा कैड बनाने में। 2 साल फैक्ट्री मतलब ज़मीन खरीद के बैठे हुए हैं। क्या हो रहा है सर? सर फैक्ट्री बन रहा है। तो फैक्ट्री दिख नहीं फैक्ट्री बन रहा है सर, वो कंप्यूटर में बन रहा है। उसको बना के एक-एक चीज़ चेक किए तब जाके और रहा बात की तो 2 साल तो वेस्ट हुआ नहीं, वो ओपनली बता रहे थे कि अगर हम लोग डायरेक्टली ट्राई करते बनाने का 4 से 8 साल लग जाता, वेस्ट हो जाता क्योंकि वो पता ही नहीं है ना मतलब एक रफ आइडिया ले लेने के बाद एक एक्चुअल आइडिया निकालने में बहुत टाइम लगता है। अभी घर में नॉर्मल इलेक्ट्रिकल वायरिंग करने में जान निकल रही है लोगों की, वहाँ पे आप उसमें फाइबर ऑप्टिक डालिए, फिर उसमें हीट पंप का पाइप्स डालिए, 4-4 पाइप जाएगा। फिर उसके बाद बहुत सारा और चीज़ भी डालना पड़ता है, फाइबर ऑप्टिक्स हो जाए, इलेक्ट्रिकल हो जाए, कैट केबल हो जाए। हाँ, फायर सप्रेशन सिस्टम हो जाए, जो इंडस्ट्रियल चीज़ में लगता है ओह हाँ, कंप्रेस्ड एयर लाइन चाहिए, कूलेंट लाइन चाहिए। जैसे हॉस्पिटल जो मैं हॉस्पिटल में था उसमें हर बेड के पास एक वैक्यूम लाइन था, एक ऑक्सीजन लाइन था, एक एयर लाइन था, ऐसे-ऐसे करके सब चीज़ रखे रहते हैं। कितना इंजीनियरिंग लगा है उसको करने में। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर बैलेंस नहीं करते सिमुलेशन बहुत टाइम ले लेता है। तो वही है और एआई का सबसे बड़ा बात क्या है वो रैपिडली इटरेट करता है, धड़, 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 धड़ आगे बढ़ो। तो यहीं पे ये दोनों की शादी सिमुलेशन का जो टूल है हमने बना लिया और सबसे बड़ा फायदा सिमुलेशन वही हार्डवेयर पे चलता है जिस हार्डवेयर पे एआई चलता है। यानी आपने एआई के लिए खरीद लिया इतना मतलब कई हजार करोड़ का आपने खर्चा लगा दिया, ठीक है सर। अब उसमें एआई के सिवा क्या करेंगे? आप बोलोगे मैं वीडियो रेंडर कर सकता हूँ, उसका उतना वैल्यू नहीं है कि उसके लिए आपको कोई इतना पैसा दे। लेकिन सिमुलेशन के लिए ओए होए होए सिमुलेशन के लिए बम-बम चाहिए, तो बम-बम तो आपके पास है ही सर। तो यहाँ पे वही हार्डवेयर का आप आराम से फ़ायदा उठा सकते हैं।
एआई रैपिड इटरेशन कर सकता है कि एक-एक बंदा जा जाके वो वहाँ पे नहीं चाहिए, एआई चेक करते जाएगा और फीडबैक है उसके पास कि वो हुलू-लुलू में हुलू-लुलू नहीं करने लग जाएगा कि क्या होगा अगर आदमी दीवार के आर-पार चल जाए, बहुत एफिशिएंट हो जाएगा। इसलिए सिमुलेशन बोलेगा हाँ, सर, 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 ना, ना जी ना। वो जो हैलुसिनेशन है वो बोलेगा ना जी ना सर, थोड़ा गांजा फूँक रहे हो, थोड़ा नीचे आ जाओ। तो ये बहुत अच्छा है और सिमुलेशन हैलुसिनेट करने नहीं देगा, वो हमने पहले ही सॉर्ट कर दिया है। तो ये दोनों की शादी करा के आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अब रहा बात इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, आउटकम क्या होगा? आउटकम ये समझिए कि जो हमारा आइडिया है और एक्ज़ीक्यूशन है, इसके बीच का गैप थोड़ा बड़ा है। यानी कि मैं चाहता था कि एक फ्यूम एक्सट्रैक्टर बनाऊँ। फिज़िकल हार्डवेयर मैंने बना लिया, टेक इट एंड गो, मेरे पास रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उसका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पे आया, चूँकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं हूँ, नहीं हो पा रहा है। फिर ऐसा भी नहीं कि ये मैंने फिज़िकली बनाया, काम करता है, तो कंप्लीट क्यों नहीं हुआ प्रोजेक्ट? इसमें जो सॉफ्टवेयर लग रहा था ESP32 पे, वो मैं कर नहीं, मैं चाह रहा था कि वो वाई-फाई वेब पेज लॉन्च करें और उससे करें। नहीं कर पा रहा था। चैट जीपीटी कोड दे रहा है, कोड आधा-अधूरा काम कर रहा है, कंप्लीट नहीं कर पा रहा और चैट जीपीटी खुद उससे साइकिल करके ठीक नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा? उसका सिम्युलेटर नहीं है। अगर उसका सिम्युलेटर होता कि उसमें वो ESP32 का सिमुलेशन करता, जो बाकी इंजीनियर लोग आराम से पहले से बना के रख देते, धड़-धड़ करके उसे रिइटरेट कर देता और 1-2 फीडबैक के अंदर वो काम कंप्लीट हो जाता। तो वही समझिए, ये जो सबसे बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, जिसे आप लोग कोई भी यूट्यूबर का देखिए, जो भी कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बना रहा है, उसमें सीधा बताएगा 90% प्रोजेक्ट 5 मिनट में हो जाता है। वो आखिरी 5% में आपको 10 साल लगते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन हेल। यानी कि अरे सर ये काम क्यों नहीं कर रहा? नहीं करता है सर। क्यों नहीं कर रहा? अरे नहीं कर रहा, उसका मूड नहीं है, नहीं कर रहा है। तो ये सब को सॉर्ट आउट अगर आप कर पाते हैं, सारे प्रोजेक्ट, आप बोले हाँ सर जी मैं फाइटर जेट बनाऊंगा, 6 महीने का काम है, उससे ज्यादा नहीं लगता है। नहीं तो 25 साल क्यों लगता है? इंटीग्रेशन F-35 कब का बना के रख दिया गया, कब का, मतलब टेक इट एंड गो वो कब का है, तो टाइम क्यों लग रहा है उसमें? सॉफ्टवेयर अभी तक पॉलिश नहीं हुआ है। टेक इट एंड गो वो कब का हो चुका है, हार्डवेयर टेक इट एंड गो सर, सॉफ्टवेयर क्रैश कर रहा है बार बार। तो यही इंटीग्रेशन हेल में ही हम लोग फंस जाते हैं और वहीं पे एआई और सिमुलेटर की शादी करा दें तो वो हमें एक औजार देता है जो ये इंटीग्रेशन हेल के आर पार जा सकता है। तो यही समझिए। और एआई को सिर्फ 60 to 70% एक्यूरेट होना है, मतलब हमें हटने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो 60 to 70% का लोड हटा देता है तो वो इंटीग्रेशन हेल में सिर्फ हाँ सर ये समस्या है, इस पे आप ढंग से ध्यान दो, चुटपुटिया समस्या में आप ध्यान मत दो। क्योंकि जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, कोई बंदा बनाना चाह रहा था कि हम सर ये जिक्सॉ, एक टेबल है, टेबल में हम लकड़ी रखेंगे, लकड़ी को वो फ्लैट कर देगा राउटर से, तो उस तरह की हम लिमिट स्विच कर देंगे, टुक से ट्रिगर हो जाएगा, उधर से ट्रिगर हो जाएगा, लिमिट स्विच काम कर रहा है, काम ही नहीं कर रहा है। जबकि कोई भी चीज़ इसमें ऐसा नहीं है कि जो ऐसा कैसे हो गया, लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा था। बहुत टाइम के बाद समझ में आया कि ओह! जो मोटर है, जो मतलब राउटर का जो मोटर है, उससे इतना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस क्रिएट हो रहा है कि तार एज़ अ एंटीना वो एनर्जी कैप्चर कर ले रहा है और वो ट्रिगर कर दे रहा है स्विच, जबकि फिजिकल स्विच टच नहीं हुआ है। वहीं सिम्युलेटर सबसे पहले यही एरर प्रेडिक्ट करता है कि सर आपका वायर शील्डेड नहीं है। तो ये सब छोटे-छोटे चीज़ आपका जो था ना कि सर 6 महीने में आपने प्रोजेक्ट बोला था, बना क्यों नहीं 6 महीने में? यही सब छोटे-छोटे चीज़ आपकी ले लेते हैं। तो वही उसको 100% आप नहीं हटा सकते। लेकिन जो उप्स प्रॉब्लम्स हैं, जो कि सर ये सबको पता है कि सर सीएनसी मशीन आप सोच रहे हैं ना हम ना बनाएँगे, बन जाएगा, जूता उतार के मारेंगे, तो वहीं पे सिम्युलेटर बोलेगा सर जी पहले सर आपका देख लो, वायरिंग आपकी सही नहीं है। क्यों नहीं सही है सर? आपने शील्डिंग नहीं मारा वायरिंग में। एक बार मोटर चलेगा उसका इतना ईएमपी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होगा, सारे सर्किट्स आपके उड़ जाने वाले हैं। पहले उसको ठीक करो आप। तो ये सब अगर ये सब बेसिक हटा दे तब एक जो हाँ सर ये आप नया तिगड़म ट्राई करो, ये हमें नहीं पता। ठीक है, अब आप उसपे मेहनत कीजिए, बाकी सारा चीज़ आपका प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो 60 टू 70% अगर एक्यूरेट हो जाता है, बहुत बड़ा टाइम बचेगा। और सबसे बड़ा बात, वो पैसा जस्टिफाई करता है कि सर हमने 600 करोड़ खर्च किया है इसको एआई सिस्टम बनाने में। कैसे फायदा है? 600 करोड़ आँख मूंद करके एयरलाइंस कंपनी आपको दे देगी, सर हमारा फ्लाइट आप जल्दी-जल्दी बनाओ। हमारे फ्लाइट में कहाँ चेयर लगेगा, कहाँ उसपे वायरिंग होगी। कई 100 किलोमीटर की वायरिंग लग जाती है। तो वो तुरंत चुपचाप से पैसा लो, हमको दे दो। तो सिर्फ 60 टू 70% पे ही ये होता है और अगर 80 पर तक पहुँच जाते हैं कि सर हमने बोला ये हमारा एआई और सिम्युलेटर की शादी है, डिजिटल ट्विन है, जो आपका कार आप बनाना चाहते हैं, फोर्ड उस पे खर्च करेगा। बोले सर हमको इन आर्टिस्ट लोगों ने ये चैसी बनाया है, इंजीनियर लोगों ने ये वाला, ये सब की शादी करा दी है उससे करके। धड़-धड़ा के जो आउटपुट निकलेगा, जो कि कई साल लगते हैं वहाँ पहुँचने में, कुछ महीनों में पहुँच जाएँगे, चुपचाप से पैसा लो, हमको दे दो। वही है। और अकाउंट फॉर वही समझिए कि हमारा दिमाग ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं कर सकता प्रॉब्लम, लेकिन वो ओवरलुक बहुत करता है। जैसे कि जब मैंने इसको बना रहे थे, मैंने सोचा ही नहीं कि सर हम इसको पूरा बना दिया, हम खुश हैं भैया, पीसीबी ऑर्डर कर रहे हैं अपन बम बम। बाद में आया सर मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है, 12 वोल्ट टू 3.5 वोल्ट मैंने स्टेप डाउन डाल दिया, बल्ले बल्ले। मेरे दिमाग में उतर गया कि मिस हो गया कि अच्छा इससे ESP32 में कैसे जाएगा, इसीलिए इस पे ये वायर लगा हुआ है। हम यहाँ पे उसको लगा सकते हैं, लेकिन ये वायर लगा के कनेक्ट करना पड़ रहा है। तो यही छोटे-छोटे चीज़ इंसान के दिमाग से ओवरलुक होता है, बड़ी-बड़ी टीम में भी ओवरलुक होता है। यही सब मामले में सिम्युलेटर सबसे एक्सपर्ट है। तो वही
अगर हम लोग छोटी-छोटी गलतियों का जो 10,000 पहाड़ है, उस 10,000 में से 5-6 हज़ार भी अगर आप हटा देते हैं, इतना एफिशिएंसी बढ़ जाएगा कि वो वर्थ है। कि सर हम बेसिक सिमुलेशन कर रहे हैं, सो इसमें ऊप्स ना हो। कि ठीक नहीं सर, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करो। अरे सर ये गलती हो गई, ये हमने सोचा ही नहीं। वो सब सिम्युलेटर हटा देगा, क्योंकि जैसे आप सिम्युलेट कीजिएगा, अरे सर आपका व्हाइट कलर से देख के वो क्रॉसवे का व्हाइट कलर नहीं रीड कर रहा है सही से, तुरंत आ जाएगा। वही कि मतलब सर हमने ये कार के लिए बनाया, पहले उसको सिम्युलेट करो ना। फिर जाके आप बताओ कि हाँ, अब हमारा कार है, तो ये बता देगा सर आप ये ऐसे रोबोट से उठाओगे, दूसरे करोगे, दूसरे से भिड़ रहा है, कितना दूर उसे रखना है, बहुत सारा चीज़ क्लियर कर देगा। तो आउटकम यही होगा। तो अब बात करते हैं इसमें भविष्य में क्या होने वाला है। तो यहीं पे समझिए, यहीं पे एनवीडिया अभी दबा के खुदाई कर रहे हैं। यानी कि जिन लोग थोड़ा गैम्बलिंग टाइप हैं, वो अभी एनवीडिया का स्टॉक दबा के खरीद रहे हैं। जितना जो गड्ढा में गिरा, दबा के खरीद रहे हैं, क्योंकि यहीं पे एनवीडिया घुस रहा है। एनवीडिया को पता है कि उन्होंने हार्डवेयर बेच दिया। उन्हें पता है एआई कोई ना कोई और बना लेगा, उसका कुछ होचा नहीं होगा, लेकिन उससे प्रॉफिट कैसे आएगा, वहीं पे एनवीडिया को समझ आया। इसीलिए एनवीडिया आँख मूंद करके पड़ा हुआ है डिजिटल ट्विन को रियलिटी बनाने में। क्योंकि यहीं पे समझिए, मैं बार-बार बोलता हूँ, आप अच्छे से समझ लिए। पैसा समय नहीं खरीदता है, पैसा सिर्फ रफ्तार खरीदता है। अगर 2 एयरलाइंस कंपनी है, दोनों के पास मान लीजिए एयरबस है, बोइंग है, दोनों के पास 100 करोड़ है। 100 करोड़ से समय दोनों में से 1 सेकंड में नहीं खरीद सकते। लेकिन अगर एक समझदार है, वो फटाफट चीज़ पे डालेगा, भैया फटाफट बनाओ। अरे सर कबाड़ बन रहा है, अरे बनाओ, बना लिए? हाँ, क्या-क्या प्रॉब्लम हुआ? ये प्रॉब्लम, अब दूसरे वर्षन में ठीक करो, जो स्पेसएक्स करता है, धड़-धड़-धड़ करके इटरेट करता है। पैसा समय नहीं, रफ्तार खरीदता है। तो वहाँ पे हँसी-खुशी, वो लोग सर 600 करोड़ लगेगा। लोग बोले अरे हटो यार, ले लो जी 1000 करोड़, जाओ बाकी बच्चों को खिला देना कुछ, जाओ खुश रहो, तुम भी क्या याद रखोगे? ऐसे करेंगे अगर आप समय बचा पाते हो। इंटीग्रेशन हेल्प पे अगर आप टाइम बचा पाते हो, सीधे-सीधे नोट की गड्डी मारने वाले हैं हमको। तो ये मनी, स्पीड ये सिर्फ स्पीड खरीदता है, टाइम नहीं। और ये समझिए, टेक का यहाँ पे समझिए कि हमारा प्रोजेक्ट का यील्ड बढ़ पाएगा। बहुत लोग एआई से प्रोग्राम लिखना शुरू कर दिया, लेकिन उस प्रोग्राम को टेस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। टेस्टिंग, क्योंकि टेस्टिंग सिमुलेटर में होगा। अगेन आपको लगेगा कि बहुत सिंपल चीज़ है, नहीं है, सिमुलेटर अलग से बनाना पड़ेगा ताकि वो इंटरफेस को चेक कर सके। तो और रहा बात रोबोटिक्स, जो कि अभी बहुत है कि हम लोग ह्यूमनॉइड हार्डवेयर बनाना एक्चुअली काफ़ी साल पहले से पहुंच चुके हैं। मतलब अगर आपको याद होगा तो 2000 में होंडा आसिमो लॉन्च किया था, जो कि मतलब ईयर 2000 यानी कि 25 साल पहले, वो काफ़ी अच्छा था। बस उसका मेन प्रॉब्लम था एआई, बुद्धि नहीं था उसमें। मतलब वो ऑलमोस्ट वहाँ था जहाँ पे हम लोग आज पहुँच रहे हैं। तो बुद्धि क्यों नहीं दे पा रहे थे? वही इटरेट कैसे करेंगे? अब ये धड़-धड़ कर इटरेट कर रहे हैं। तो लॉजिक ये है कि आप पहले उसे वर्चुअल स्पेस में ट्रेन करोगे। सर हमारा ये रोबोटिक्स है, ये मोटर है, उसका पूरा डेटा निकालोगे, वो सिम्युलेटर में जाएगा। ठीक है, चला गया। अब यहाँ पे एआई बोलेगा थारा भाई संभाल लेगा, धड़-धड़ करके वो सिम्युलेट करेगा। सर ये बार-बार रोबोट लुढ़क खा रहा है। सिम्युलेटर बोलेगा नहीं सर तुम ये कमांड दे रहे हो, ये लुढ़क ही जाएगा। ठीक है, वो दोनों फ़िल्टर करके 90% कचरा हटा देंगे। फिर आप उसे रियल लाइफ़ में टेस्ट करोगे। फिर उससे थोड़ा-सा 1-2 और डेटा आएगा, वो आप डालोगे धड़-धड़ करके। जो चीज़ आपको कई साल लगते हैं, वो कुछ साल के अंदर में निपट जाएगा। इसीलिए रोबोटिक्स पे सब कंपनी पड़ी हुई है डिजिटल ट्विन ढंग से बनाने में, कि सर 500 जो इटरेशन देना है हमको कोडिंग का, वो इटरेशन वर्चुअल वर्ल्ड में आप टेस्ट करते जाओ। और जब वो टेस्टिंग के बाद एटलीस्ट जो बेसिक कचरा है वो तो हट जाएगा, और जो थोड़ा सा चांसेस है सक्सेस होने का, उसे हम टेस्ट करेंगे। तो ये इटरेशन का जो इंप्रूवमेंट है वो बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि बोल रहे रोबोटिक्स हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। ऑलमोस्ट मतलब हम लोग, बैटरी का प्रॉब्लम है और बुद्धि का प्रॉब्लम है। बैटरी तो चलिए आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको किचन के लिए रोबोटिक्स चाहिए तो उसको ये ऊपर से लगा सकते हैं आप, इस पे ये क्या बोलते हैं एक्सटेंशन केबल, छत से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एआई का क्या करें? तो वही है कि इटरेशन आप धड़ 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 करके दे सकते हो, तो वो सबका फ़ायदा पड़ेगा। अब रहा बात क्या इससे जॉब स्पेस पे फ़र्क पड़ेगा? शुरू में एकदम नहीं, थोड़ा-सा अंतर होगा, बहुत ज़्यादा नहीं। क्योंकि हाँ, ये ज़रूर है कि जहाँ पे 800 लोग लग रहे थे सिमुलेशन चलाने के लिए, वहाँ सिर्फ 400 लगेंगे, लेकिन उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा शुरू में। समय बीतने के बाद फ़र्क पड़ने लगेगा, क्योंकि अभी के टाइम में जैसे बोल रहे हैं, कोई भी कोड कर सकता है, लेकिन कोई भी भरोसेमंद कोड नहीं कर सकता। अब वही मानिए वो दुनिया जाए जहाँ पे कि सर आप कोड करोगे, वो बन जाएगा। जैसे कि मुझे ये करना है, मैं ये डालता सिमुलेशन, तुरंत बोलता है, सर जी पावर रेल आपका मिसिंग है सर, 3.3 वोल्ट आप ESP32 को कहाँ से दे रहे हो? बोले अच्छा चलो ठीक है भैया, उसके लिए ट्रेस डालो अलग से। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारा छोटा-छोटा चीज़ जो ऊप्स करते हैं, वो ऊप्स अगर हटाना शुरू कर दिए, हर कोई कुछ ना कुछ बना पाएगा। तो तुरंत कुछ नहीं होने वाला, मैं एकदम क्लियर कर दूँ, तुरंत कुछ नहीं होने वाला। लेकिन लंबे समय पे बहुत भरपुष्ट असर पड़ेगा, और यहीं पे एनवीडिया डाल रहा है। इसीलिए जो लोग एनवीडिया पे अभी भी खरीद रहे हैं, अरे एनवीडिया गिर गया, इसलिए अभी जो खरीद रहे हैं, एनवीडिया अच्छा चांसेस है कि दुगना अभी वापस कर सकता है। तो वही देखिए, वही सिमुलेशन में चलाओ, उसको टेस्ट कर दो, टेस्ट करने के बाद फिर रियल में उतारो, फिर रियल का फीडबैक डालो, फिर धर-धर करके रिफाइन करो। जो चीज़ आपको कई महीने लगते हैं, वो कुछ दिन में निपट गया सर, टेक इट एंड गो।
तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा मार्केट में। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एआई और डिजिटल ट्विन के बारे में क्यों बात किया जा रहा है आजकल इतना। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। अगर आपको यही वीडियो इंग्लिश में देखना है, प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन का पहला वीडियो लिंक क्लिक कर लें, वो आपको इंग्लिश चैनल पे ले जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा, नहीं कुछ सीखने को मिला, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलो कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।